श्री राधे कृष्णा। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। प्राचीन काल में एक परम शिव भक्त राजा थे। एक दिन उसके मन में इच्छा हुई कि सोमवार के दिन अपने आराध्य भगवान शिव का हौद, वह भाग जहाँ जलहरी सहित पिंडी स्थित होती है, दूध में लबालब भर दिया जाए। जलहरी का हौद काफी चौड़ा और गहरा था। राजा की आज्ञा से पूरे नगर में डुग्गी पिटवा दी गई कि सोमवार के दिन सारे ग्वाले शहर का पूरा दूध लेकर शंकर जी के मंदिर आ जाए। भगवान का हौद भरना है। जो इसका उल्लंघन करेगा वह कठोर दंड का भागी होगा। राजा की आज्ञा सुनकर सारे ग्वाले बहुत परेशान हुए। किसी ने भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया और न ही गाय के बछड़ों को दूध पीने दिया। दूध मुँहे बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे। सभी ग्वाले सारा दूध इकट्ठा कर मंदिर पहुंचे और भगवान शंकर की हौद में दूध छोड़ दिया। किंतु आश्चर्य, इतना दूध से भी हौद पूरा न भर सका। यह देखकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया। तभी एक बुढ़िया एक लुटिया भर दूध लेकर आई और बड़े भक्ति भाव से भगवान पर दूध चढ़ाते हुए बोली, शहर भर के दूध के आगे मेरी लुटिया भर दूध की क्या बिसात। फिर भी भगवान, मुझ बुढ़िया की श्रद्धा भरी ये 2 बूंदें स्वीकार करो। जैसे ही बुढ़िया दूध चढ़ाकर मंदिर से निकली, भगवान का हौद एकाएक दूध से भर गया। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि राजा के पास खबर पहुंची तो उसके भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अगले सोमवार को राजा ने फिर भगवान का हौद दूध से भरने की आज्ञा दी। पूरे नगर का दूध भगवान शंकर के हौद में छोड़ा गया, परंतु फिर से हौद खाली रह गई। पहले की तरह बुढ़िया आई और उसने अपनी लुटिया का दूध हौद में छोड़ा और हौद भर गया। राजकर्मचारियों ने जाकर राजा को सारा वृतांत सुनाया। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने स्वयं वहां उपस्थित रहकर इस घटना के रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। तीसरे सोमवार को राजा की उपस्थिति में नगर भर का दूध भगवान के हौद में डाला गया, पर हौद खाली रहा। इसी बीच वो बुढ़िया आई और उसकी लुटिया भर दूध चढ़ते ही हौद दूध से भर गया। पूजा करके बुढ़िया अपने घर को चल दी। राजा उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने पर राजा ने बुढ़िया का हाथ पकड़ लिया। बुढ़िया भय से थरथर कांपने लगी। राजा ने उसे अभय देते हुए कहा, माई, मेरी एक जिज्ञासा शांत करो कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू टोना है या मंत्र है जिससे तुम्हारी लुटिया भर दूध चढ़ाते ही शंकर जी का हौद एकाएक भर जाता है। बुढ़िया ने कहा, मैं जादू टोना, तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं जानती, नहीं करती हूँ। घर के बाल बच्चों, ग्वाल बालों सभी को दूध पिलाकर तृप्त कर बच्चे दूध में से एक लुटिया दूध लेकर आती हूँ। भगवान को चढ़ाते ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। भाव उन्हें अर्पण करते ही वे उसे ग्रहण करते हैं और हौद भर जाता है। किंतु तुम दंड का भय दिखाकर जबरन नगर के सारे बाल बच्चों, बूढ़ों व ग्वाल बालों का पेट काटकर उन्हें भूख से तड़पता छोड़कर सारा दूध अपने कब्जे में करते हो और फिर उसे भगवान को चढ़ाते हो, तो उनकी आह से भगवान उसे ग्रहण नहीं करते हैं और उतने सारे दूध से भी भगवान का पेट नहीं भरता है और हौद खाली रह जाता है। राजा ने अपनी भूल समझ में आ गई और आगे से उसने किसी को भी कष्ट पहुंचाने वाली हरकत न करने की कसम खाई। पुनर्पूजन कर्म करते समय रखे इन व्रत का भी ध्यान रखें। मेरे पास जो कुछ है वह सब उस परमात्मा का ही है। मुझे तो केवल निमित्त बनाकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत मनुष्य जिन वस्तुओं को अपना मानकर भगवान का पूजन करता है वे पूजन से वंचित रह जाते हैं।